दो दोस्तों की कहानी देवेंद्र और शमशेर 10 मिनट की भावुक और प्रेरणादायक वॉइस ओवर कहानी। हरियाणा के एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, देवेंद्र और शमशेर। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव वाले उन्हें सगे भाइयों से भी बढ़कर मानते थे। शमशेर उम्र में बड़ा था, इसलिए हमेशा देवेंद्र का ध्यान रखता, और देवेंद्र, वह अपने बड़े भाई जैसे दोस्त की हर बात मानता था। सुबह खेतों में घूमना हो, स्कूल जाना जाना हो या गांव के मेले में जाना, दोनों हमेशा साथ दिखाई देते थे। गांव की कच्ची गलियों में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। बचपन में दोनों का एक सपना था, कुछ बड़ा करना है ताकि माता पिता का नाम रोशन हो, लेकिन रास्ते आसान नहीं थे। घर की हालत साधारण थी। कभी बिजली चली जाती तो दोनों लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करते। कभी खेतों में काम करने के बाद रात को देर तक किताबें पढ़ते। एक रात छत पर बैठे बैठे देवेंद्र बोला, भाई शमशेर, एक दिन मैं सरकारी नौकरी जरूर करूंगा। शमशेर मुस्कुराया और बोला, और मैं देश की वर्दी पहनूंगा। उस रात दोनों ने आसमान में चमकते तारों को देखा, जैसे उनके सपने भी वहीं चमक रहे हों। समय बीतता गया, स्कूल खत्म हुआ। अब जिंदगी की असली परीक्षा शुरू हो चुकी थी। शमशेर ने सेना की भर्ती की तैयारी शुरू कर दी। सुबह 4 बजे उठकर दौड़ लगाना, घंटों मेहनत करना। उसने खुद को पूरी तरह तैयारी में झोंक दिया। देवेंद्र भी पीछे नहीं था। वह दिन रात पढ़ाई करता। उसे पता था कि परिवार की उम्मीदें अब उसी पर टिकी हैं। एक दिन गांव में खबर आई, शमशेर का आर्मी में चयन हो गया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। ढोल बजे, मिठाइयां बांटी गईं। शमशेर जब पहली बार आर्मी की वर्दी पहनकर गांव आया तो देवेंद्र की आंखों में गर्व दिखाई दे रहा था। देवेंद्र बोला, भाई, तू तो सच में हीरो लग रहा है। शमशेर हंसते हुए बोला, अभी तेरी बारी है। कुछ समय बाद देवेंद्र की मेहनत भी रंग लाई। उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सरकारी नौकरी मिल गई। जिस दिन नियुक्ति पत्र आया, उसकी मां खुशी से रो पड़ी। गांव में फिर से मिठाई बांटी गई। अब दोनों दोस्तों के सपने धीरे धीरे सच हो रहे थे। लेकिन जिंदगी ने अभी और मोड़ संभाल कर रखे थे। शमशेर आर्मी में पूरी ईमानदारी से देश की सेवा कर रहा था। कई बार महीनों तक घर नहीं आ पाता था, लेकिन जब भी छुट्टी मिलती, वह सबसे पहले देवेंद्र से मिलने जाता। दोनों पुराने दिनों की बातें करते। स्कूल, खेत, बरगद का पेड़, सब कुछ याद करते। एक दिन छुट्टी पर आए शमशेर ने देवेंद्र से कहा, यार, अब मन करता है कि अपने राज्य के लोगों की भी सेवा करूं। देवेंद्र ने पूछा, मतलब? शमशेर बोला, मैं पुलिस की भर्ती देना चाहता हूं। देवेंद्र मुस्कुराया, भाई, तू जहां जाएगा वहां ईमानदारी जरूर जाएगी। इसके बाद शमशेर ने फिर मेहनत शुरू की। आर्मी की नौकरी के साथ साथ पुलिस भर्ती की तैयारी करना आसान नहीं था। कई रातें बिना सोए गुजरीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और फिर एक दिन वह खबर भी आ गई जिसका इंतजार था। शमशेर का चयन पुलिस विभाग में हो गया। पूरा गांव गर्व से भर उठा। अब गांव के दो दोस्त सरकारी सेवा में थे। एक कोर्ट में न्याय का काम कर रहा था, दूसरा कानून और सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहा था। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि नौकरी मिलने के बाद भी दोनों नहीं बदले। गांव आते तो पहले की तरह चौपाल पर बैठते, बुजुर्गों के पैर छूते, बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित कर बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करते।
एक दिन गांव के स्कूल में कार्यक्रम रखा गया। दोनों दोस्तों को मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया गया। स्कूल के बच्चों ने तालियों से उनका स्वागत किया। देवेंद्र ने मंच पर कहा, अगर इंसान मेहनत करे तो गांव का लड़का भी बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। फिर शमशेर आगे आया और बोला, और अगर साथ में सच्चा दोस्त हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। कार्यक्रम खत्म होने के बाद दोनों स्कूल के पीछे उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास गए जहां बचपन में बैठा करते थे। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर देवेंद्र बोला, याद है भाई, यहीं बैठकर हम सपने देखा करते थे। शमशेर मुस्कुराया, हाँ, और आज वही सपने सच होकर हमारे सामने खड़े हैं। हवा धीरे धीरे चल रही थी। सूरज ढल रहा था। खेतों में सुनहरी रोशनी फैल रही थी। दोनों दोस्त वहीं खड़े अपने बीते दिनों को याद कर रहे थे। उस दिन गांव के एक बुजुर्ग ने चौपाल में कहा, दोस्ती अगर देखनी हो तो देवेंद्र और शमशेर जैसी देखो, जिन्होंने सफलता मिलने के बाद भी अपनी मिट्टी नहीं छोड़ी, अपने संस्कार नहीं छोड़े और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। और सच यही था, सच्ची दोस्ती वही होती है जो वक्त बदलने पर भी नहीं बदलती, जो मुश्किलों में साथ खड़ी रहती है, जो सफलता मिलने के बाद भी दिल से जुड़ी रहती है। देवेंद्र और शमशेर की कहानी सिर्फ दो दोस्तों की कहानी नहीं थी। वह मेहनत, संघर्ष, सम्मान और सच्ची दोस्ती की मिसाल थी। समाप्त।